हुए नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट काफी शानदार नजर आ रहे हैं और उसके बाद हमने एक स्पाइक भी देखा स्टॉक में 1% तक की तेजी। कुणाल जी चार्ट्स रेडी रखिएगा जेएसडब्ल्यू स्टील के, तब तक हम नंबर्स बता दें आपको। 3166 करोड़ का अनुमान था लेकिन उसके सामने 4550 करोड़ के आंकड़े आए हैं। ये मुनाफे के फ्रंट पर तो मुनाफा तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे आपको बताएं कि रेवेन्यू आय जो आई है वो 47,300 के आसपास की आई है, तो यहाँ पर भी नंबर्स जो है वो अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। 47,364 करोड़ के आए हैं, तो 44 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान था, तो यहाँ पर भी अच्छी बढ़त है, करीब 4-5% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। तो रेवेन्यू बेटर देन एस्टिमेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर भी देखेंगे तो बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर आए हैं। मार्जिन का हम इंतजार करेंगे, फिलहाल तो स्टॉक में अच्छी तेजी बन रही है नतीजों के बाद। एक बार आए ले लें चार्ट्स पर। कुणाल जी क्या व्यू बन रहा है आपका जेएसडब्ल्यू स्टील पर? देखिए आज सवेरे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे पूजा, देखिए एक मेजर सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वहां से वापस से मोमेंटम बन रहा है, तो एक कंसोलिडेटरी रेंज में स्टॉक है। जो सबसे क्रिटिकल चार्ट का लेवल है वो 1256-1257 के लेवल्स हैं, तो जब वो लेवल्स पार होंगे तब एक ब्रेकआउट होगा और फिर मुझे लगता है कि इसमें 1300-1325 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मेरी होल्ड करने की राय है, कोई खरीदारी का फ्रेश ट्रिगर चार्ट पर नहीं है, लेकिन जिनके पास पहले से लॉन्ग्स है होल्ड करें फिलहाल। एक बार सेठी साहब की भी जरा राय ले लें। सेठी साहब क्या लग रहा है मेटल स्पेस, अभी ठीक है जेएसडब्ल्यू स्टील तो हमारे अनुमान से काफी बेहतर नंबर पेश किए हैं, लेकिन मेटल स्पेस क्या इनकी मजबूती के चमक वाले दिन अब गायब हो चुके हैं क्या? क्योंकि हमने देखा था नाल्को, हिंडाल्को, एल्यूमिनियम स्पेस को ये जो मिडिल ईस्ट का टेंशन था और एल्यूमिनियम की सप्लाई प्रभावित हो रही थी उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था। अभी मेटल स्पेस कुछ भी एक्शन बचा हुआ है और अगर हाँ तो कहाँ पे? नहीं बिल्कुल, देखिए नेहा, जो नतीजे अभी अभी पेश किए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील ने, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है स्टील जो सेक्टर है उसका तो परफॉर्मेंस अच्छा ही आना चाहिए। मुझे लगता है इसका एक जो रिपल इफेक्ट है वो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल वगैरह के स्टॉक प्राइस में भी दिखना चाहिए। बिकॉज ये वन खाली इसी कंपनी के ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ही नतीजे अच्छे आएंगे। मुझे लगता है पूरा सेक्टर ही अच्छा करना चाहिए, तो स्टील तो ठीक लग रहा है। बाकी एल्यूमिनियम के इस क्वार्टर के नतीजे तो अच्छे आ सकते हैं, बट चूंकि अब ये जो यूएस और ईरान का मामला काफी ठंडा हो गया है, आजकल कोई इतनी उसका असर नहीं रहता, तो जो एल्यूमिनियम प्राइसेस है उनमें काफी बड़ी गिरावट आई है, तो उसका असर हमको एल्यूमिनियम स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जो कि पहले काफी चल चुके थे जब ये टेंशन चल रहा था और एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। हालांकि और वोलेटाइल भी ज्यादा है, बिकॉज 2-3 दिन 4 दिन पहले जब एल्यूमिनियम में स्पाइक आई थी वहां पे मेटल प्राइसेस में, तो हमने देखा था सभी एल्यूमिनियम स्टॉक्स, हिंडाल्को, नाल्को सब अच्छा कर रहे थे, बट फिर पिछले 2 दिनों में एक अच्छी गिरावट आ गई है। तो वोलेटाइल है, बट अगर विद इन द स्पेस आपको रहना है तो मुझे लगता है स्टील कुड बी विद इन द मेटल स्पेस, स्टील कुड बी द सेक्टर टू स्टे पुट ऑन। मुझे लगता है स्टील स्टॉक्स अच्छा करेंगे और आज ये कंफर्मेशन भी हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजल्ट्स को देखते हुए, तो मुझे लगता है इसको एक्सट्रापोलेट करते हुए टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो टाटा स्टील पे खरीदारी करके जा सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ एडजस्टमेंट भी हैं यहाँ पर, बट उसके बावजूद जेएसडब्ल्यू स्टील मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। आप प्रॉफिटेबिलिटी में अगर देखेंगे तो 113% की ग्रोथ आई है और इसकी वजह यह है कि इस बार जो अदर इनकम है वो लगभग दोगुनी हो चुकी है। 350 करोड़ से बढ़कर अन्य आय का जो अमाउंट आया है वो 724 करोड़ का आया है, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा जंप है। हालांकि टैक्स एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं इसके चलते, तो कहीं ना कहीं ऑफसेट हुआ है, बट ओवरऑल वैसे भी अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बताई जा रही है। और इस बार हम अनुमान भी कर रहे थे कि वॉल्यूम्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस में, मेटल के प्राइसेस में जिस तरीके से उतार चढ़ाव था, एक बढ़त भी इस क्वार्टर देखने को मिली थी, उसका फायदा यहाँ पर रियलाइजेशन में नजर आ रहा है। तो अगर कुल मिला के नंबर्स अगर हम देखें तो फिलहाल अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं। कुछ एडजस्टमेंट हुए लेकिन उसके बावजूद नंबर्स अनुमान से बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर फर्स्ट चेक। और इसी के चलते अब उम्मीद की जा रही है कि बाकी जितने भी मेटल कंपनियां होंगी वहां से भी नतीजे अच्छे आ सकते हैं। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील पर आए। चलिए आगे